हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 12 से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। महोदय, आज हर छोटी बड़ी परियोजनाएं जो कि देश हित में देश के विकास हेतु आरंभ हो चुकी हैं या आरंभ होने जा रही हैं, पर्यावरण की दृष्टि से आलोचनाओं के घेरे में हैं। पश्चिमी देश जो आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, उन देशों में 18वीं व 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आ रही थी, बात बात में यदि पर्यावरण प्रदूषण का विषय छेड़ा जाता रहता तो क्या आज वे देश इतने विकसित होते? शायद नहीं। आज जब वे विकसित हैं, धन धान्य से परिपूर्ण हैं, तो जीवन की अन्य विधाओं की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। स्वच्छतम पर्यावरण भी उन्हीं देशों का नारा अधिक है। विदेशों में हर घर में 3-4 कारों का होना आम बात है। औद्योगिक क्रांति के कारण विकसित अत्यधिक उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण एवं अधिक वाहनों द्वारा भी वहाँ पर्यावरण प्रदूषण तो अवश्यंभावी था। भारत जैसे देश में 70% जनता अब भी गरीबी की रेखा से नीचे है और 2 जून की रोटी के लिए विवश है। कई लाख लोग यहाँ के उद्योगों में कार्यरत हैं और आगे विकसित हो सकने वाले उद्योग अन्य कई करोड़ लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। यदि ऐसे उद्योग पर्यावरण के नाम पर बंद किए जाएं या विकसित नहीं होने दिए जाएं, तो उद्योगों पर आश्रित करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने जैसे कृत्य होगा। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू युग दृष्टा थे। जब उन्होंने देश की भागडोर अपने हाथ में ली थी, तो देश की आर्थिक स्थिति जर्जर थी। देश के द्रुत गति से विकास के लिए उनकी कुछ अपनी योजनाएं थीं, जिनको साकार करने के लिए वे दिन रात लगे रहे। आराम हराम है का नारा भी उन्होंने ही दिया। उनके नेतृत्व में देश तीव्रता से आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अनेकानेक परियोजनाएं बनी एवं कार्यान्वित की गईं। लाखों की संख्या में देश की गरीब जनता को रोजगार मिला। यदि उस समय पर्यावरण का रोना रोया जाता तो शायद ही इतने अधिक उद्योग स्थापित हो पाते।
शायद ही इतनी परियोजनाएं शुरू की जाती। उनको योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया और वे ही कार्यान्वित हुई और वे ही पूर्ण होकर संतोषजनक स्थिति में कार्य कर रही हैं। खनिज उत्पादन, विद्युत उत्पादन आदि में भी देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। धन्यवाद।